नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस समय साइक्लोनिक स्टॉर्म जो सितरंग था वो बांग्लादेश में कल रात में 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ही बांग्लादेश में लैंडफॉल कर चुका है और अब ये डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है। अनुमान है कि शाम 5:30 बजे के आसपास ये सिस्टम यहाँ पर डिप्रेशन बन जाएगा, यानी और कमज़ोर हो जाएगा। इसके और अधिक प्रभावी होने के आसार या आशंकाएं फिलहाल दोस्तों नहीं है और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि कुछ पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में तमाम जगहों पर बादल छाए हुए हैं और हवाएं लगातार आर्द्रता वाली चल रही हैं। लेकिन बाकी जगहों पर देखें तो कहीं भी इसका असर भारत पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पूर्वी बिहार और पूर्वी जो पश्चिम बंगाल का रीजन है, इन भागों को छोड़ दें, उड़ीसा के कुछ हिस्सों को छोड़ दें, तो बाकी जगहों पर ड्राई वेदर लगातार, थोड़ी बहुत क्लाउडिंग है लेकिन ड्राई वेदर है। ड्राई वेदर की वजह आपको दिखाते हैं। ये जो विंड चल रही है पश्चिमी दिशा से, ये विंड लगातार भारत के लैंड रीजन पर एक तरह से दीपावली के समय में खास तौर पर दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाकों के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए वरदान साबित हुई है। और ये वजह इसलिए है क्योंकि ये ड्राई विंड सी है जो पोल्यूशन को यहाँ पर इसने टिकने नहीं दिया है। तो ये प्रदूषण फिलहाल आज बहुत कम रहा अपेक्षाकृत आमतौर पर पिछले कई वर्षों के समय दीपावली पर। और एक वजह यह भी रही कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खासतौर पर इस बार आतिशबाजी पर बहुत कड़ा प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि त्यौहार, ये दीपावली का त्यौहार बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार किया जाता है और बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आतिशबाजी का जो की परंपरा है, उस परंपरा को लगातार जारी रखे। और कल भी दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त आतिशबाजी हुई, पहले की तुलना में कम हुई होगी लेकिन यहाँ पर हुई है। फिलहाल बारिश की स्थिति देखते हैं, भारत के किन इलाकों पर ज़्यादा रहेगी। आज की बात मैं करूं अगर तो ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है और ये है पूर्वी असम का रीजन। इन भागों में कई जगहों पर, साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर मेघालय में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। बहुत भारी बारिश नहीं होगी लेकिन हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर तेज वर्षा भी हो सकती है। इसके साथ पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ पूर्वी हिस्से, उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्से यहाँ पर प्रभावित होंगे। थोड़ा मॉइस्चर यहाँ पर आ रहा है कहीं कहीं पर और इस वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी भागों की अगर बात करें तो आज फिलहाल बारिश होने के चांसेस नहीं है, आज यानी 25 अक्टूबर को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख पर कुछ बादल छाए रह सकते हैं लेकिन बारिश के आसार यहाँ ज़्यादा नहीं है। हालांकि श्रीनगर से लेकर ऋषिकेश और हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल के बीच में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। वजह यह है कि डब्ल्यूडी के चलते, डब्ल्यूडी के रूप में थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है। इस तरह से पश्चिमी दिशा से आप देख सकते हैं ये वाला जो मॉइस्चर है ये इस तरह आ रहा है और ये मॉइस्चर यहाँ कुछ अपना प्रभाव दिखा सकता है। लद्दाख में भी थोड़े बहुत बादल इस तरह से दिखाई दे सकते हैं। बाकी मैदानी इलाकों की बात अगर करें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ बिहार, झारखंड के इन तमाम इलाकों पर ये पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। और इन्हीं पश्चिमी हवाओं के चलते ही दोस्तों आज, जैसा कि अनुमान भी लगाया था मैंने, टेम्परेचर गिरेगा और टेम्परेचर भी गिरा है। पोल्यूशन लेवल भी साफ हुआ है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिली है। टेम्परेचर में गिरावट के चलते इन भागों में मौसम काफ़ी ठंडा महसूस किया गया। तो आमतौर पर दीपावली के पहले, दशहरा के पहले तक लोग कंप्लेन कर रहे थे कि इस बार सर्दी कम पड़ रही है या सर्दी आने में देरी हो रही है। लेकिन जिस तरह का मौसम आज रहा है इन तमाम इलाकों में, उससे ये साफ इंडिकेशन है कि नॉर्मल टेम्परेचर पहुंच गया है, यानी कि जितनी सर्दी आमतौर पर पड़नी चाहिए लगभग उतनी सर्दी यहाँ पर शुरू हो गई है। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और आपको बता दें कि धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट मानसून भी अब यहाँ पर सेट होने वाला है। जो पूर्वी, उत्तर पूर्वी हवाएं चलनी शुरू होती हैं तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में, इन भागों में शुरू हो जाएगा। तो ये कंडीशन आज की रही। और अब आपको बताते हैं कि 26 अक्टूबर को कैसा रहेगा देश में मौसम। यहाँ आपको बता दें कि 26 और 27 अक्टूबर को भी मौसम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हालांकि एक बदलाव सबसे बड़ा ये होगा कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 26 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत हो सकती हैं। बहुत हैवी रेन की जो संभावना आज कुछ इलाकों में है, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, वो कल नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर लाइट रेन कल आपको देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा की चांसेस नहीं है। ओडिशा के तटीय भागों और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं। कुछ इलाकों में मॉइस्चर बन सकता है। बादलों की स्थिति आपको दिखाएं तो ये जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा उसकी वजह यह है कि
बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाएं यहाँ पर चलनी शुरू हो रही हैं और ये इंडिकेशन है नॉर्थ ईस्ट मानसून के सेट होने का। तो इसी वजह से ये कोस्टल रीजन पर कुछ बादल छा सकते हैं और इसी तरह से यहाँ पर अरबियन सी जो मॉइस्चर थ्रो कर रहा है, तो महाराष्ट्र के साउथ कोंकण रीजन में, कर्नाटक के कुछ आंतरिक इलाकों में और तमिलनाडु केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। थोड़े बहुत बादल यहाँ पर छा सकते हैं और बारिश भी यहाँ पर हो सकती है। बाकी जगहों पर इंटीरियर पोर्शन में, यहाँ बिहार में थोड़े बहुत बादल रहेंगे, लेकिन बारिश के चांसेस दोस्तों ना के बराबर हैं, बिल्कुल भी नहीं है, ये कहना भी ठीक रहेगा। तो मेजर पोर्शन जो इंटीरियर होगा ड्राई होगा, लेकिन एक बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा यहाँ पर उत्तर भारत में, दिल्ली और एनसीआर समेत मैदानी इलाकों पर। यहाँ पर हवाओं का रुख आप देखिए कितना डिस्टर्ब हो चुका है। तो आज जिस तरह की हवाएं थी उससे मौसम ठंडा हो गया था, उससे पोल्यूशन साफ हो गया था, लेकिन कल जिस तरह की हवाएं होंगी उससे यहाँ पर पोल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा और यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर भी आज के मुकाबले 1-2 डिग्री सेल्सियस इस पूरे इंडो गंगेटिक प्लेन्स के साथ साथ सेंट्रल इंडिया में गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, एमपी तक हवाओं का रुख बदलने से टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ सकता है। तो ये मेजर चेंज है कल के लिए, 26 अक्टूबर के लिए। और 27 अक्टूबर की बात अगर करें दोस्तों, तो 27 अक्टूबर को जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो काफी हद तक अपना रुख तय करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए हवाएं कितनी एक रूपता में चलनी शुरू हो गई हैं ये बंगाल की खाड़ी के पूरे रीजन में, और यही हवाएं यहाँ पर इस मानसून के धीरे धीरे से नॉर्थ ईस्ट मानसून के यहाँ पर सेट होने के लिए रास्ता साफ कर रही हैं। तो देश का जो मिनी मानसून है वो तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के भागों पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। साथ ही साथ अगर 27 अक्टूबर को बाकी जगहों की बात करें तो ओडिशा के तटीय इलाकों में भी कुछ स्थानों पर और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर भी बादल भी बन सकते हैं और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो बादल भी होंगे, हवाएं भी आर्द्रता वाली होंगी, बारिश भी होगी, केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां होंगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बादल असम और अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में बने रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा भी यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। बाकी बिहार, पश्चिम बंगाल के तटीय भागों में कहीं के पर लाइट रेन हो सकती है। कोस्टल रीजन में झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन सभी भागों के साथ साथ उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में भी ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि अगले 3-4 दिनों के अंदर आप देखेंगे 2 बड़े चेंज आपको दिखाई देंगे। एक तो इधर साउथ में नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट हो जाएगा। एक बड़ा चेंज ये भी है कि यहाँ से जब ये सिस्टम निकल जाएगा आगे तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बंद हो जाएंगी। हालांकि ये बदलाव, ये आफ्टर इफेक्ट है किसी साइक्लोनिक स्टॉर्म का या जाने के बाद का, लेकिन एक बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा। यहाँ उत्तर भारत की तरफ इस महीने के आखिर में एक WD पहुँचेगा और एक स्ट्रॉन्ग WD पहुँचेगा तो उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में नवंबर की शुरुआत अच्छी बारिश के साथ हो सकती है और कई पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की भी आशंका रहेगी। तो फिलहाल कुछ इस तरह का मौसम देश में अगले 2-3 दिनों के दौरान रहेगा। बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे, लगातार मौसम तक चैनल की कोशिश रहती है कि उस पर नज़र बनी रहे और आपको अपडेट भी करते रहें, और आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।